उधर परी अखाड़े की प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता को बुधवार को गिरफ्तार कर भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया। त्रिकाल भवंता की गिरफ्तारी शांति भंग करने के आरोप में की गई है। उज्जैन में मंगलवार को त्रिकाल भवंता ने प्रशासन की तरफ से सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाकर हाई प्रोफाइल ड्रामा किया था। त्रिकाल भवंता ने समाधि लेने की कोशिश की थी और जैसे ही इसकी खबर पुलिस प्रशासन को लगी थी तो उन्होंने त्रिकाल भवंता को समाधि स्थल से उठा दिया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उन्हें पुलिस गाड़ी में भैरवगढ़ जेल ले जा रहा है। महिला संतों के लिए अलग से अखाड़ा बनाने को लेकर चल रहे हंगामे के बीच गुजरात से आई योगिनी माता शैलजा देवी ने विवादित बयान दिया है। शैलजा देवी ने कहा कि अखाड़ों में फिजिकल, इमोशनल और मेंटल शोषण होता है, इसीलिए महिलाओं के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। फीमेल मैं भी ज्यादा फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल हूँ क्योंकि अलग अलग काफी बातें आती है। ऐसा नहीं है कि खाली फिजिकल शोषण, और कई बातें हैं, इमोशनल शोषण होता है, मेंटल होता है और नेग्लिजेंस ज्यादा है। फीमेल्स का अखाड़ों में नेग्लिजेंस ज्यादा है। ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में आश्रय शुल्क के नाम पर करीब 57.5 करोड़ वसूलने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी और नगर और ग्राम निवेश के अधिकारियों ने अवैध वसूली की है। सीएम ने इस मामले में विधानसभा में जवाब दिया था। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल पर सीएम ने जवाब दिया था। गोपाल भार्गव ने अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की बात भी कही है। अब मंत्री ने अधिकारियों पर लोकायुक्त या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जांच किए जाने की अनुशंसा की है। इंदौर में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई बैंकों से लोन लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से कई 4 व्हीलर्स, एसी और बाइक समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर कौन कौन लोग इनका साथ दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से लोन लेकर महंगी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते थे। आरोपी बाद में सामान को अपने रिश्तेदारों और जानकारों को बेच देते थे। पुलिस की माने तो गिरोह के सरगना अमित शर्मा ने अपने दोस्त निखिल और अनिमेश के नाम से भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन लिया था और उससे लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी। फाइनेंस कंपनी जब लोन नहीं चुकाने पर गाड़ी को सीज करने पहुंची तो निखिल शर्मा के पिता ने एरोड्रम थाने पर अपहरण की झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। क्राइम ब्रांच की टीम ने अमित शर्मा, निखिल शर्मा, अनिमेश शर्मा, विनय और श्रीकांत को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर डिफरेंट गुड्स के लोन लेने पर का एक अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें कि 2 आरोपी थे, आनंद और अनिमेश, इनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा था थाना एरोड्रम के द्वारा, और बहुत सारे तथ्य जो हैं इस विवेचना के दौरान बाहर आए हैं। बैंड था, बाजा था, बारात थी, लेकिन फिर उस शादी में कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हा शादी बीच में ही छोड़कर भाग गया। दुल्हन वाले दूल्हे की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। आखिर क्या हुआ उस शादी में, क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। कल तक इस युवती ने जिस युवक के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाई थी, आज ये युवती उसी युवक को सलाखों के पीछे भिजवाना चाहती है। उसे उसके किए की सजा दिलवाना चाहती है, क्योंकि वो युवक और उसका पूरा परिवार दहेज लोभी निकला और दहेज की मांग पूरी ना होने पर बिना शादी किए फरार हो गया। हम स्टेज पे खड़े थे और एकदम लड़ाई हो गई। दारू पी के कोई आ गया था तो मारने लगे थे। तो हाँ भैया कोई मारने लगे थे दोनों को। क्यों मारने लगे? तो दहेज के पीछे या इस चक्कर में हम दहेज करवाने के लिए आए। दारू पी के दहेज मांग रहे थे। दहेज के कारण बारात लौटा कर ले जाने का ये मामला मुरैना के सिटी कोतवाली इलाके का है। इस युवती की शादी 26 अप्रैल को होनी थी। सत्येंद्र नाम का दूल्हा बारात लेकर आया भी। दुल्हन वालों ने अपनी पहुंच और अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी की शादी का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन जयमाला के कार्यक्रम के वक्त दूल्हे के परिवार ने 3 लाख रुपए कैश देने की डिमांड रख दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ।
हालात मारपीट तक पहुंच गए, लेकिन दूल्हे वाले दहेज की अपनी मांग पर अड़े रहे और फिर बारात लेकर लौट गए। मेरी सिस्टर की शादी थी, केलरस से बारात आई थी श्री गणपत सोलंकी के यहाँ से। लड़के का नाम सुरेन था। तो सर इन्होंने क्या करा, दहेज के चक्कर में रकम ज़्यादा मांगने लगे हम लोगों से। तो हमने मना करा, तो उसके मना करने के बाद इन लोगों ने हमको मारपीट करना चालू कर दी। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने दूल्हे सत्येंद्र और उसके घर वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया है। के दहेज की मांग को लेकर के उन्होंने शादी खत्म कर दी है और आपस में मारपीट भी हुई है, जिस पर आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उस पर से कार्रवाई। दहेज के खिलाफ तमाम कायदे कानून बने हैं, लेकिन जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो एक ही सवाल सबके जहन में उठता है कि आखिर इतनी कोशिशों, इतने कानून होने के बावजूद दहेज की ये कुरीति, ये कुप्रथा हमारे समाज से क्यों खत्म नहीं हो रही? आखिर कब खत्म होगा दहेज का दानव? शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, मुरैना।